पिगमेंटेशन आने के साथ साथ चेहरे पर कहीं भी इतनी सी भी मेरे चेहरे पर चमक नहीं थी। सिर्फ एक पिंच उठा करके एक ग्लास गर्म पानी में डालनी है। ये पिगमेंटेशन के लिए भी अच्छा है। मेरे चेहरे पर भी कम झाइयाँ नहीं थी, बहुत ज़्यादा झाइयाँ थी, पूरा गाल भरा हुआ था, नोज़ पर झाइयाँ थी। लेकिन मैंने अपनी झाइयों को एक सिंपल तरीके से घर के खाने से और घरेलू चीज़ों से ठीक करा है। आज मैं 2 सिंपल से टॉपिक के बारे में बात करूँगी। अगर आप इन 2 चीज़ों पर कंट्रोल कर लेते हो, तो अपनी झाइयों को एक नेचुरल वे में, एक हेल्दी वे में ठीक कर सकते हो। मैंने भी अपनी झाइयों को एक हेल्दी वे में ही ठीक करा है, क्योंकि अगर आप अपनी झाइयों को बहुत जल्दी ठीक करना चाहते हो, तो वो जो जल्दी ठीक करने का तरीका है ना, वो हेल्दी वे नहीं है। इससे आपकी स्किन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी, फिर आप उसे ठीक भी नहीं कर पाओगे। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते, मेरा गला थोड़ा-सा ख़राब है, इसीलिए मैं आजकल वीडियोज़ पूरी तरह से नहीं बना पा रही हूँ, ना ही अपलोड कर पा रही हूँ। पहला टॉपिक ये है कि अगर आपके चेहरे पर झाइयाँ हैं, तो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है। मैं अपना पर्सनली बताऊँ, जब मुझे झाइयाँ हुई थी, तो मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन थी। मैं बहुत सी चीज़ों पर काम कर रही थी, लेकिन इन्फ्लेमेशन पे काम नहीं कर रही थी। उसकी वजह से मेरे चेहरे से झाइयाँ ठीक नहीं हो रही थी। अगर आप अपनी इन्फ्लेमेशन पर काम कर लेते हो, अपनी डाइट पर काम कर लेते हो, डाइट से इन्फ्लेमेशन बहुत जल्दी ठीक होती है। इन्फ्लेमेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपके चेहरे पर झाइयाँ भी लेकर के आई है, लेकिन साथ में आपकी बॉडी को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। आपके हार्मोन्स को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देती है, आपकी नींद को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देती है, आपके बालों को बहुत जल्दी खराब कर देती है। पर भी पिगमेंटेशन यहाँ पर थी, नोज़ पर थी, दिख रही थी। बहुत लंबे टाइम तक मैं भी पिगमेंटेशन को ऊपर से ही ठीक करने की कोशिश कर रही थी। मुझे नहीं पता था कि पिगमेंटेशन की इतनी सारी वजह मेरे साथ हो सकती है। बॉडी में इन्फ्लेमेशन होना, बॉडी में इन्फ्लेमेशन की वजह से आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। मेरा वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, चेहरे पर पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो गई थी, बीपी की प्रॉब्लम हो गई थी, और कुछ भी खाती थी हेल्दी, वो मेरे चेहरे पर बिल्कुल भी नहीं दिखता था। मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा स्लो हो गया था। इसका सिर्फ़ और सिर्फ़ एक यही रीज़न था, जिसकी वजह से मेरा चेहरा, मेरी हेल्थ पूरी तरह से ख़राब हो गई थी। वो थी इन्फ्लेमेशन। तो लगाने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो स्किन की प्रॉब्लम नहीं है, पिगमेंटेशन वो इनसाइड जो आपके चल रहा है, जितना कुछ चल रहा है वो उसकी वजह से स्किन पर आया है। या आपने स्किन पर कुछ लगा करके उसको ठीक नहीं करना है, आपको अपनी बॉडी पर काम करना है। बहुत बुरी चीज़ है इन्फ्लेमेशन, वजन भी बढ़ता है, बीपी भी बढ़ता है। मेरे साथ ऐसा हुआ था, पिगमेंटेशन भी बढ़ी थी, बाल पूरी तरह से ख़त्म हो गए थे, क्योंकि पीसीओडी, थायराइड, इन्फ्लेमेशन और चेहरे पर पिगमेंटेशन भी आ गई थी। पिगमेंटेशन आने के साथ साथ चेहरे पर कहीं भी इतनी सी भी मेरे चेहरे पर चमक नहीं थी। इन्फ्लेमेशन पे आपने कैसे काम करना है? हेल्दी खा करके, हेल्दी फ्रेश फ्रूट्स खाइए। जो भी सीजनल फ्रूट आता है, जामुन आएगा, अमरूद आएगा, तो कोई भी एक सस्ता सा फ्रूट ले लीजिए, सीजनल होना चाहिए, लेकिन वो आपने खाना ही खाना है। दूसरा, एक पानी बता रही हूँ, 1 ग्लास पानी 3 टाइम में से कभी भी आपने पी लेना है। चाहे तो आप नाश्ते से पहले पी लीजिए, खाने से पहले पी लीजिए, या फिर सोने से पहले पी लीजिए। बहुत जल्दी इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करेगा, बहुत जल्दी आपके चेहरे से पिगमेंटेशन को ख़त्म करेगा। आपने क्या करना है, पिंच हल्दी लेनी है। अगर आपको रॉ हल्दी मिल जाती है, यानी कि कच्ची हल्दी मिल जाती है, इसे कद्दूकस पे घिस लीजिए। सिर्फ एक पिंच उठा करके आपने 1 ग्लास गर्म पानी में डालनी है। इतनी ही आपने अदरक लेनी है, उसको भी आपने ग्लास में डालना है, ठीक है। 2 मिनट के लिए रख दो, उसके बाद चलाओ, छान लो। इसमें आधा नींबू निचोड़ करके आप तीनों टाइम में से किसी टाइम भी पी लीजिए। आपकी ना बॉडी की इन्फ्लेमेशन बहुत स्पीड से नीचे आएगी। और हल्दी में कर्क्यूमिन होता है, आपकी पिगमेंटेशन के लिए भी अच्छा है। अदरक भी पिगमेंटेशन पर बहुत अच्छा काम करती है, और नींबू तो विटामिन सी है ही है। तो ये एक ऐसा ऐसा पानी है जो आपकी स्किन हेल्थ सबके लिए बहुत अच्छा है। आप चाहे तो इसमें चिया सीड्स, सब्जा सीड्स भी ऐड कर सकते हो, मैं भी कर लेती हूँ। तो एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ है, आपकी पिगमेंटेशन पे भी काम करेगा, आपके कॉम्प्लेक्शन को भी इम्प्रूव करेगा। मेरे को अगर कुछ लगता है तो मैं इन सब चीज़ों से अपनी पिगमेंटेशन को, इन्फ्लेमेशन को घरेलू तरीके से ठीक करती हूँ, और घरेलू तरीके से ही ठीक होता है। आप कुछ भी कर लो, कितना आप डॉक्टर के चक्कर लगाओगी ना, पूरी ज़िंदगी तो नहीं लगा सकते हो ना। अपने लाइफ़स्टाइल को ही इम्प्रूव करना पड़ेगा आपको। आपको घर का हेल्दी ही खाना पड़ेगा। खाने में आपने प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा खाना है, कार्ब्स कम से कम कर देना है, आपने आलू कम खाना है, खाना सब है।
मैं सब खाती हूँ, चावल भी खाती हूँ, आलू भी खाती हूँ, पराठा भी खाती हूँ। आपने देखा होगा कि मैं बहुत हेल्दी नाश्ता करती हूँ। आजकल सोच रही हूँ कि मैं छोड़ूँ क्योंकि मेरा वेट काफ़ी बढ़ गया है, लेकिन तबीयत ठीक नहीं है, गले में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, तो अभी वो नाश्ता मैं पूरा ले रही हूँ। पराठा, रोटी जो भी खाती हूँ वो मैं खा रही हूँ, लेकिन आने वाले टाइम में जैसे मैं ठीक होती हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि पराठा और रोटी खाना कुछ दिन के लिए बंद करूँ, जिससे मेरा वेट कंट्रोल हो जाए। सब कुछ खाओ, लेकिन पोर्शन कंट्रोल करके खाओ। आपके खाने में, नाश्ते में प्रोटीन ज़रूर, क्योंकि स्किन से लेकर के आपकी बॉडी जो बिल्ड होगी वो प्रोटीन से ही होगी। साथ में आपने एंटीऑक्सीडेंट्स लेने, फ्रूट्स लेने, विटामिन सी जितना हो सकता है उतना खाओ, विटामिन ई, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। सच में कोई और तरीका नहीं है। हेल्दी खाओगे, इन सारे विटामिन्स को लोगे तो बहुत जल्दी पिगमेंटेशन जाएगी। जो लोग कहते हैं ना पिगमेंटेशन नहीं जाती है, देखिए क्रोनिक डिजीज़ है, आई नो, बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप पिगमेंटेशन को ठीक नहीं कर सकते हो। मैंने भी करा है और मैं आप लोगों को काफ़ी बार बता चुकी हूँ कि मैं पहले ऐसे दिखती थी, शादी से पहले की फ़ोटो दिखा रही हूँ, और शादी के कुछ साल के बाद मेरे को इतना ज़्यादा मेरा चेहरा ख़राब हो गया था, लेकिन वापस से मैंने खुद को ऐसा करा है। हल्का सा ये है, ये भी आपको अभी दिख रहा होगा, मैं काफ़ी बार दिखाती रहती हूँ, सिर्फ ये लाइन है, बाकी मेरा फेस पूरी तरह से क्लियर हो गया है। नो कि इन्फ्लेमेशन के कम होते ही जो आप हेल्दी खा रहे हो, जो कर रहे हो, फिर वो आपकी बॉडी को लगेगा, लेकिन जब तक आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है तब तक कोई चीज़ काम नहीं करेगी। ये मतलब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मेरे साथ ऐसे ही हुआ था। मैं सीड्स खा रही थी, नट्स खा रही थी, मैं एक्सरसाइज कर रही थी, लेकिन मैं इन्फ्लेमेशन पर काम नहीं कर रही थी। जब मैंने इन्फ्लेमेशन पर काम करा है, अपना वज़न भी कंट्रोल हुआ है ना, वज़न एक बहुत बड़ी वजह है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जब तक मेरा वज़न कंट्रोल नहीं हुआ था ना, स्किन मेरी पूरी तरह ख़राब हो गई थी। तो एक तरह से जब शरीर फूलता है ना, तो वो हेल्दी वे नहीं है, वो मतलब जो फूलना है ना वो ठीक नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। इन्फ्लेमेशन कैसे होती है, कैसे पहचानोगे? आप बहुत कुछ हेल्दी कर रहे हो, लेकिन काम नहीं कर रहा है बॉडी पर, बॉडी फूल रही है, स्वेल हो रही है, मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा है। मेरे साथ ऐसे ही होता है, जैसे मैं कहीं बाहर गई हूँ, उल्टा सीधा मैंने खा लिया और उसके बाद मैं हेल्दी खा रही हूँ, तो मेरा वज़न कम नहीं हो रहा है, तो मुझे पता लग जाता है कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो रही है, ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा रहने लगती है। तब मैं इस पानी को पीना शुरू कर देती हूँ। 15 दिन में ही आपकी बॉडी की इन्फ्लेमेशन ख़त्म हो जाएगी। सेकंड पॉइंट, हार्मोन्स। अगर आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब है तो आपके चेहरे से पिगमेंटेशन कभी भी नहीं जाएगी। हार्मोन्स को बैलेंस करना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा टाइम लगता है, बट अगर हार्मोन्स और इन्फ्लेमेशन दोनों कंट्रोल हो गए ना, आपके चेहरे से पिगमेंटेशन बहुत जल्दी जाएगी, ये मैं कह रही हूँ, क्योंकि मैंने भी अपनी इन्फ्लेमेशन को, हार्मोन्स को बैलेंस करके ही पिगमेंटेशन को ठीक करा है। हॉर्मोन्स, ये नहीं है कि पीरियड्स टाइम पर आता है, मुझे तो पीसीओडी है ही नहीं है तो मेरे हॉर्मोन्स डिस्टर्ब नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आप नाश्ते में वाइट ब्रेड खाते हो, ब्राउन ब्रेड खाते हो, डेली खाते हो या एक दिन छोड़ करके भी खाते हो, तो आपको पता नहीं लग रहा है, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी हो रही है और आपके हॉर्मोन्स भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहे हैं, जो चेहरे पर दिख रहा है। आने वाले टाइम में हो सकता है आपके पीरियड्स इरेगुलर हो सकता है आपको पीसीओडी हो, बट होगा ज़रूर, ये मैं कह रही हूँ। क्योंकि जो लोग मैंने देखा है, जो लड़कियां ब्रेड बहुत ज़्यादा खाती हैं, पैकेट खोल करके चिप्स खा रही है, मैगी खा रही है, अभी मेरे साथ मतलब रिलेटिव्स में ही बताऊंगी मैं आपको, कोई बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है, 10 इयर्स की लड़की थी और डेली का चिप्स खाना, मैगी खाना, शुगर बहुत ज़्यादा लेना, मीठा बहुत ज़्यादा खाना। जब वो मेरे सामने खाती थी तो मैं उसको बोलती थी कि थोड़ा कम खाओ, एक तरह से बंद ही कर दो, ये ठीक नहीं है। क्योंकि मैं इन चीज़ों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ, पैकेट वाली फूड। कभी हो गया, बच्चे मेरे भी खाते हैं, लेकिन बहुत कम खाते हैं। ये आप नहीं समझ रहे हो कि एक लड़की की बॉडी में क्या कर रहे हैं जा कर के। तो आने वाले टाइम में, अभी मैंने कुछ सुना कि उसको पेट में मतलब रेगुलर पेन हो रहा था, पीरियड्स 3 महीने से आया ही नहीं था, 3-4 महीने हो गए थे। जब उसने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने साफ बोला इसको पीसीओडी है। तो ये सोचिए, एक 10 साल की लड़की या 10 से ज़्यादा 11 साल की होगी, उसको पीसीओडी का होना अभी से, तो आगे क्या होगा? अगर हम भी इन चीज़ों को खा रहे हैं ना, पैकेट में जो चिप्स आते हैं, हवा भरी हुई है उसमें, सॉल्ट है, शुगर है, वो बॉडी में जा कर के आपकी पूरी बॉडी को बर्बाद कर रहे हैं। ब्रेड है, ब्रेड भी एक पैकेट में पैक्ड है, ठीक है, उसमें ऑयल है, मैदा है, सॉल्ट है, बहुत कुछ है। तो नाश्ते में अगर आप ब्रेड खाते हो, उसकी जगह मल्टीग्रेन रोटी ले लो।
आजकल पैक्ड गार्लिक पेस्ट आ रहा है, ठीक है, गार्लिक पेस्ट आ रहा है, जिंजर पेस्ट आ रहा है। तो जो रेडीमेड ये जितनी भी चीज़ें आ रही हैं आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को पैदा कर रही हैं, आपकी बॉडी के हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर रही हैं। इसीलिए आपके बाल गिर रहे हैं कम उम्र में, इसीलिए आपके चेहरे पर झाइयाँ आ रही हैं। अगर दिन में आप एक चिप्स भी खाते हो या फिर कुछ भी नमकीन बिस्किट भी खाते हो और आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, हार्मोन्स इम्बैलेंस है, तो वो आपके लिए ठीक नहीं है। हेल्दी फ्रूट्स खाओ, हेल्दी फैट्स लो, घी लो, नट्स लो, वॉलनट लो, आलमंड लो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सीड्स जरूर लो। पहले इन्फ्लेमेशन पर काम करो, फिर अपने हार्मोन्स पर काम करो। आप देखना आपकी पिगमेंटेशन बहुत जल्दी ठीक होगी। आप यकीन नहीं करोगे, मेरे सर से पूरे बाल ख़त्म हो गए थे, कमर तक बाल थे। ये बाल ना, ये सोच लो मैंने इन्हें ना दोबारा से उगाया है, मैंने अपनी स्किन को दोबारा से रिपेयर करके बनाया है। तो सिर्फ और सिर्फ घर के खाने से, एक हेल्दी लाइफस्टाइल से आप कहीं भी चले जाओ कोई फ़ायदा नहीं है। एक बार मतलब इन चीज़ों पर काम कर लो। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि घर की चीज़ें खाओ, हेल्दी खाओ, फ्रूट्स खाओ। ये कोई महंगी चीज़ नहीं है, घर के बाहर के खाने से बहुत ज़्यादा सस्ती हैं। आप अपनी हेल्थ को ख़राब मत करो। बहुत छोटी सी बात है कि जब हम बहुत ऑयली खाते हैं, फ्राइड खाते हैं, बाहर का खाते हैं, तो चेहरे पर पिंपल्स आता है ना, खा रहे हैं ना, उसकी वजह से पिंपल आ रहा है। पिंपल कोई स्किन की प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से चेहरे पर पिगमेंटेशन आ रही है ना, वो आपकी हेल्थ की वजह से आ रही है। आपकी हेल्थ कहीं ना कहीं ख़राब हो रही है, तो हेल्थ को ठीक करो, पिगमेंटेशन अपने आप ठीक हो जाएगी। काफ़ी टाइम से मैं वीडियोस डेली अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, भी थोड़ा कुछ ठीक नहीं चल रहा था। पहले मेरी छोटे बेटी की तबीयत ख़राब हुई, काफ़ी महीने मैं उसे लेकर के डॉक्टर के चक्कर लगाती रही, लेकिन वीडियोस अपलोड करती रही थी। अभी 15-20 दिन मेरी सासू माँ मतलब गिर गई, उनका पैर में काफ़ी सारी चोट हो गई, तो वो बेड पर थी। उनको पूरी तरह से मैं देख रही थी, इस वजह से मैं ठीक से वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी। इसी बीच मेरी भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, इसी वजह से वीडियोस डेली अपलोड नहीं कर पा रही थी। आने वाले टाइम में करूँगी। आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं सबके जवाब देती हूँ। आपके भी जवाब दूंगी। हेल्दी खाना छोड़ना नहीं है, हेल्दी खाओ, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। जब आपकी बॉडी ठीक होगी, आपकी बॉडी लाइट फील करेगी, हैप्पी फील करोगे, पिगमेंटेशन बहुत जल्दी जाएगी। चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए और दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।